चलिए बात अब शिवसेना सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने शिवसेना सांसद को गिरफ्तार किया है। आज ईडी ने उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि शाम 5:30 बजे से ईडी ऑफिस में राउत से पूछताछ चल रही थी। वहीं संजय राउत की गिरफ्तारी पर उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी कर ली गई है, बीजेपी उनसे डरती है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार करवाया गया है। उन्होंने हमें उनकी गिरफ्तारी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया, उन्हें फंसाया गया है। सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जिस तरह से ईडी जब उनके घर भी पहुंची थी और लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, तो सूत्रों के हवाले से यही जानकारी प्राप्त हो रही थी कि वे सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ईडी दफ्तर में भी उनका जो है सहयोग सही नहीं रहा तो ऐसे में गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा लगातार बना हुआ है कि संजय राउत जो है वह सहयोग करते हुए नजर नहीं आए। ईडी के तमाम सवालों से जो है कहीं ना कहीं बचते या घुमाते फिराते हुए नजर आए हो, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से वह घर से ईडी दफ्तर पर पहुंचे थे और उनके समर्थक बाहर खड़े थे, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और ही दर्शा रही थी उस वक्त, जैसे वह निर्दोष हैं। और ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से वो घर से बाहर निकले और ऐसे में लगातार उनके समर्थक जो है संजय राउत के नारे लगाते हुए भी नजर आए थे। जो तस्वीरें अलग अलग देखी गई कल, वह बहुत कुछ बयां कर रही थी। लेकिन आज की जो तस्वीर सामने आने वाली है, ऐसे में ये बड़ी बात निकल कर आएगी कि आखिर ये पूरा विषय जो है इस पर कितनी पारदर्शिता है। संजय राउत पर जो सवाल उठ रहे हैं वह कितने सच। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाब मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। बदले की भावना, बाकी क्या है। संजय राउत जी की वाणी और लेखनी दोनों उनकी डंग मारती है, तो उससे परेशान है वो लोग, तो उनका मुंह बंद करो। यही तो जनतंत्र चला है, जो विपक्ष बात करेगा उसका मुंह बंद करो। या तो हमारे पास आ जाओ, धुलाई मशीन खाली है, आ जाओ। कभी आपने पूछा इनको कि जितने लोग आपके पास आए, जिनके ऊपर वो बुलून का भोंगा है, जो उसने इल्ज़ाम लगाए थे, किसी को तो मंत्री पद बनाया, बाकी लोगों को आपने अभी ले लिया है, उनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए थे ना ईडी के, उसका क्या हुआ? तो सच्चाई से अड़ के रहेगा उसको मारेंगे, और जो सरेंडर होगा उसको आशीर्वाद धुलाई मशीन से धो डालेंगे। तो आज संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचार के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो, और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ममता, देखिए कई घंटों की पूछताछ के बाद संजय राउत की गिरफ्तारी, ऐसे में जो उनके समर्थक हैं, उनके खुद के भाई जो हैं,
उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं कानून पर और सीधे तौर पर कहा है कि ये बीजेपी जो है वह संजय राउत से डर रही है। इसके बाद गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले जो है कोई भी समन नहीं भेजा गया था। हालांकि 11:30 बजे आज उनकी पेशी है कोर्ट में, तो कई सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? तो सुबह 11:30 बजे संजय राउत की पेशी होगी और ऐसे में अब जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से समर्थक जो हैं संजय राउत के, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी की ये एक साजिश है। वहीं पात्रा चौल घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई संजय राउत पर ईडी की। अब तस्वीर साफ होगी 11:30 बजे जब कोर्ट में पेशी होगी। तमाम सवालों के बीच संजय राउत खड़े होंगे और थोड़ी देर में संजय राउत का मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो ये कल की तस्वीरें हैं स्क्रीन पर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस अंदाज में संजय राउत ईडी दफ्तर तक पहुंचे थे और लगातार यही बात निकलकर सामने आ रही थी कि वो ईडी के तमाम सवालों का जो है सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बस कुछ ही समय बाद ईडी दफ्तर से जो है कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो कई घंटों की पूछताछ के बाद संजय राउत की गिरफ्तारी हुई और तमाम सवालों का जो है वह कहीं ना कहीं असमर्थता दिखाते हुए संजय राउत नजर आए। इससे पहले भी जो है जब घर में ईडी का छापेमारी की गई थी तो उस वक्त भी संजय राउत जो है वह सवालों का जवाब देने में असमर्थ साबित हो रहे थे, जिसके चलते उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया। उसके बाद भी जो नज़ारा देखा गया ईडी दफ्तर तक का, उनके घर से ईडी दफ्तर तक का, वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। एक बड़े ही अलग अंदाज में बॉडी लैंग्वेज जो थी उनकी बहुत कुछ बयां कर रही थी। क्या है पात्रा चौल घोटाला, अब आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को 672 फ्लैट बनाकर देना है और करीब 3000 फ्लैट महाड़ा को देना था। उसके बाद 2018 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह पूरा घोटाला किया। पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव में यह पात्रा चौल बना है और इसके बाद इसी को लेकर जो है घोटाले की बात सामने आई है। जो जमीन पर यह फ्लैट रीडेवलप होने थे उसका एरिया 47 एकड़ था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही यह जमीन 9 बिल्डरों को बेच दी थी। तो यह पूरा मामला है। इससे उसे 901 करोड़ 79 लाख रुपए मिले थे। तो अपने आप में यह भारी रकम थी और इसी को लेकर उनकी बैंक ट्रांजैक्शन जब चेक की गई तो इस बेसिस पर उनसे पूछताछ लगातार जारी है। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मियाडाउज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए। तो ये पूरा मामला है पात्रा चौल का। जांच में आया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने गैर कानूनी तरीके से 1,29 करोड़, माफ कीजिएगा, 1039 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। तो ये पूरा पात्रा चौल घोटाला था। बाद में गैर कानूनी तरीके से रकम सहयोगियों को ट्रांसफर कर दी गई थी। तो उसी बेसिस पर जो है ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।